बहुत समय पहले की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सुदीप था। वो बहुत बुद्धिमान और मेधावी था, लेकिन हमेशा चिंता और बेचैनी में डूबा रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। सुदीप का परिवार अमीर था, उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना। फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था। कभी व्यापार की चिंता सताती, कभी भविष्य का डर, कभी लोगों की बातों का गम। उसकी नींद उड़ गई थी और खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था। जब सुदीप को पता चला कि स्वयं भगवान बुद्ध उनके गांव आए हैं, तो वो तुरंत उनसे मिलने गया। उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा था। सुदीप ने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे मन की शांति का रास्ता बताएं। भगवान बुद्ध ने प्रेम से सुदीप को देखा और कहा, वत्स, तुम्हारा दुख तुम्हारे पास नहीं होने से नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन की चंचलता से है। मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं जो तुम्हें सच्चाई समझने में मदद करेंगी। पहली कहानी, बंदर और मुट्ठी। एक बार एक बंदर था जो बहुत चतुर था। उसे फल खाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने देखा कि एक घड़े में स्वादिष्ट फल रखे हैं। घड़े का मुंह इतना छोटा था कि केवल उसका हाथ ही अंदर जा सकता था। बंदर ने अपना हाथ घड़े में डाला और फल को कसकर पकड़ लिया। अब जब वो हाथ बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, तो देखा कि मुट्ठी बंद होने के कारण हाथ बाहर नहीं निकल रहा। वो बहुत परेशान हो गया। पास से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा। उसने बंदर की समस्या देखी और कहा, बंदर भाई, समस्या का समाधान बहुत आसान है। बस फल को छोड़ दो, तुम्हारा हाथ निकल जाएगा। लेकिन बंदर ने कहा, नहीं, मैं इस स्वादिष्ट फल को नहीं छोड़ूंगा। वो घंटों वहीं बैठा रहा, परेशान होता रहा। अंत में जब उसे बहुत भूख लगी और वो थक गया, तब जाके उसने फल छोड़ा। जैसे ही मुट्ठी खुली, हाथ आसानी से बाहर निकल गया। भगवान बुद्ध ने कहा, सुदीप, तुम्हारा मन भी उस बंदर की तरह है। तुम चिंताओं, डर और इच्छाओं को कस कर पकड़े हुए हो। जब तक तुम इन्हें नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। दूसरी कहानी, दो तीर। एक योद्धा युद्ध में घायल हो गया था। उसकी छाती में एक तीर लगा था। वो बहुत दर्द में था। जब वैद्य उसका इलाज करने आया, तो योद्धा ने कहा कि पहले मुझे बताओ कि यह तीर किसने मारा है। यह तीर किस लकड़ी का बना है, इस पर कौन सा जहर लगा है, यह कहां से आया है। वैद्य ने कहा, योद्धा, ये सब जानने से पहले तुम्हारा इलाज करना जरूरी है, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन योद्धा अपनी बात पर अड़ा रहा। वो सवाल पूछता रहा और इलाज नहीं कराया। अंत में वो अपनी जिज्ञासा और मूर्खता के कारण मर गया। भगवान बुद्ध ने समझाया, सुदीप, तुम भी उस योद्धा की तरह हो। तुम हमेशा सोचते रहते हो कि यह समस्या कैसे आई, ये परिस्थिति क्यों बनी, भविष्य में क्या होगा। इन सवालों में उलझे रहने से तुम्हारा मन और भी परेशान हो जाता है। पहले अपने मन को शांत करो, फिर समाधान अपने आप मिल जाएगा। तीसरी कहानी, कमल का फूल। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, फिर भी इतना सुंदर और पवित्र कैसे रहता है। मैंने कहा, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से चिपकता नहीं है। वो अपनी जगह पर खिलता है, अपना सौंदर्य बिखेरता है, लेकिन कीचड़ की गंदगी उसे प्रभावित नहीं करती। यही बात मनुष्य के मन के लिए भी है। संसार में रहकर भी यदि तुम मन को शुद्ध रखो, तो तुम कमल के फूल की तरह निर्मल रह सकते हो। चौथी कहानी, नदी का प्रवाह। एक दिन मैं एक नदी के किनारे बैठा था। मैंने देखा कि नदी का पानी लगातार बह रहा है, कभी तेज, कभी धीमे, लेकिन रुकता नहीं है। नदी में कई तरह की चीजें आती हैं, पत्ते, टहनियाँ, फूल, लेकिन नदी किसी को भी अपने साथ चिपकाकर नहीं रखती।
सब कुछ अपने समय पर आता है और चला जाता है। तुम्हारा मन भी नदी की तरह होना चाहिए। विचार आए लेकिन उन्हें जाने दो, चिंताएं आए लेकिन उन्हें पकड़कर मत रखो। खुशी आए तो उसका स्वागत करो, दुख आए तो उसे भी स्वीकार करो, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है। सुदीप ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा कि भगवान बुद्ध की बातों में गहरी सच्चाई है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, मन की शांति पाने के लिए तुम्हें कुछ मूल सिद्धांतों को समझना होगा। पहला सिद्धांत, स्वीकार करना। जो हो चुका है उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। अतीत को बदलने की कोशिश मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। दूसरा सिद्धांत, अनासक्ति। चीजों से, परिस्थितियों से, यहां तक कि अपने विचारों से भी मोह मत करो। सब कुछ अस्थायी है, जो आता है वो जाता भी है। तीसरा सिद्धांत, करुणा। अपने लिए और दूसरों के लिए करुणा रखो। गुस्सा, नफरत और ईर्ष्या तुम्हारे मन को और भी अशांत करते हैं। प्रेम और करुणा से मन शांत होता है। चौथा सिद्धांत, ध्यान। रोज कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांस को देखो, अपने विचारों को बिना जजमेंट के देखो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को शांत करेगा। भगवान बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। 5वीं कहानी, दो मित्र थे। एक हमेशा खुश रहता था, दूसरा हमेशा दुखी। दुखी मित्र ने खुश मित्र से पूछा, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? क्या तुम्हारी कोई समस्या नहीं है? खुश मित्र ने कहा, समस्याएं तो मेरी भी हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मैं हर सुबह अपने मन से कहता हूं, आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं अच्छी चीजों पर ध्यान दूंगा, आज मैं किसी की मदद करूंगा। दुखी मित्र ने कहा, लेकिन ये तो बहुत आसान लगता है। खुश मित्र ने कहा, जी हाँ, ये आसान है। कठिन केवल इसलिए लगता है कि हमने दुखी रहने की आदत बना ली है। खुशी एक चुनाव है, एक फैसला है। सुदीप को लगा कि उसकी समझ में कुछ बात आ रही है। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, वत्स, मन की शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, ये तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस इसे पहचानना है। धन दौलत, नाम यश, रिश्ते नाते, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारा भीतरी स्वरूप, तुम्हारी आत्मा शाश्वत और शांत है। रोज सुबह उठकर कुछ देर ध्यान करो, प्रकृति को देखो, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से सीखो। वे बिना चिंता के अपना जीवन जी रहे हैं। जब कोई परेशानी आए तो सोचो, क्या ये एक साल बाद भी महत्वपूर्ण होगी? अगर नहीं तो इसकी वजह से परेशान क्यों होना? दूसरों की मदद करो। जब तुम किसी के काम आते हो तो तुम्हारा मन प्रसन्न होता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि सेवा करना हमारा मूल स्वभाव है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्तमान में जियो। यही समय है जो तुम्हारे पास है। इसे चिंता और डर में बर्बाद मत करो। सुदीप ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो गया है। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं वास्तव में शांत हो सकूंगा? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम पहले से ही शांत हो, बस इसे पहचानने की देर है। जैसे बादलों के पीछे सूरज हमेशा चमकता रहता है, वैसे ही तुम्हारे मन के विकारों के पीछे शांति हमेशा मौजूद है। उस दिन के बाद सुदीप ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह सीखने लगा कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी वजह से अपनी मानसिक शांति खोना मूर्खता है। आज भी जब कोई व्यक्ति मानसिक अशांति से परेशान होता है, तो भगवान बुद्ध की ये शिक्षाएं उसे राह दिखाती हैं। मन की शांति पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही समझ और थोड़े अभ्यास की जरूरत है।